तो भाई ज़िंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो घुमक्कड़ी कर लो आराम से। आज भाई जा रहे हैं, आपको एक बहुत ही विचित्र जगह लिवा कर चल रहे हैं। आप सबके घर में होगी रामचरितमानस बुक, लेकिन उसको दिखाएंगे आज हस्तलिखित। ये पड़ता है आपके राजापुर में। शुरू करेंगे आज की जर्नी और दिखाएंगे आपको रामचरितमानस, जो कि है हस्तलिखित। और बड़े ही एक्साइटमेंट वाली जर्नी है, जंगलों से होकर के जाती है। मज़ा ज़रूर से आएगा, तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो ये दिसंबर की ठंडी का सीज़न है, चारों ओर थोड़ा थोड़ा कोहरा पड़ रहा है, धुंध है, इसलिए नज़ारे थोड़ा धुंध के साथ आएंगे। लेकिन इन ठंडी में मज़ा ज़बरदस्त आ रही है और नज़ारे भी बहुत अच्छे हैं। राजापुर तक बहुत अच्छी सड़क भी है। भाई हम बस में बैठे हैं और बस जो है आप पीछे देख सकते हो खचाखच भरी हुई है। ठंडियों में बस अच्छी होती है, शीशे बंद कर लो, हवा नहीं लगती है, ठंडी भी नहीं लगती है। और बैठे हैं सबसे आगे ताकि वे नज़ारे आपको दिखा सकें। भाई ये जाते टाइम एक्सीडेंट हुआ है कोहरे में। भाई गाड़ी बहुत संभल के चलाएं, पूरे ट्रैक में वे बिल्कुल घुस गया है, टूट गया है सब कुछ। खैर भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। और ये है भाई करबी का बस स्टॉप। अब यहाँ से चलेंगे आगे राजापुर। अब ये कुछ हैं करबी शहर के नज़ारे, जा रहे थे चौराहे का ये दृश्य है। ये भाई को नज़ारे हैं राजापुर की मेन रोड के। आए हैं और पहुंचेंगे, फिर दिखाएंगे आपको उस भव्य रामायण के नज़ारे, जो कि हस्तलिखित है। काफ़ी अच्छी जगह है, बस थोड़ा सा बीच में रास्ता ख़राब थी और पहुंचते आ रहे हैं। बहुत ही फेमस संत थे तुलसीदास, जो कि राजापुर में बांदा ज़िला में पैदा हुए थे, लेकिन अब बांदा ज़िला बदल के चित्रकूट ज़िला हो गया है।
लेकिन जगह वही है। उनकी कुटिया भी दिखाएंगे और उनकी हाथ की लिखी हुई रामायण भी दिखाएंगे, जिसको बहुत ही संरक्षित करके रखा गया है। कुछ जापानी टेक्निक के थ्रू उनको संरक्षित किया गया है और वे अक्षर ऐसे हैं कि अभी आप पढ़ नहीं सकते हो। तो ये दिखाते दिखाते चलते हैं उन गलियों में और उस कुटिया में, जो कि यमुना के बगल से है जस्ट, तुलसीदास जी की नगरी कुटिया, जो कि बहुत ही ग्रेट संत थे। फिर यहीं से वे गए थे चित्रकूट और उनको दर्शन हुए थे राम जी के। भाई इन गलियों से चलेंगे और दिखाएंगे आपको तुलसीदास का आश्रम, जो कि पड़ता है राजापुर में। तो ये कुछ प्राचीन मंदिर हैं और ये पतली सी गली है जहाँ पर तुलसीदास जी रहते थे। पहुँचकर दिखाते हैं आपको उस कुटिया के नज़ारे जहाँ पर तुलसीदास रहते थे राजापुर में, जहाँ पर वो पैदा हुए थे और जहाँ पर उन्होंने लिखी थी अपनी रामचरितमानस। तो भाई अब पहुंच चुके हैं राजापुर, बस पहुंचते हैं तुलसीदास की जन्मस्थली और वहीं पर उनकी जन्मस्थली दिखाएंगे और साथ में दिखाएंगे जहाँ पर वे पैदा हुए थे। तो बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। काफ़ी भव्य जगह है, मनोरम जगह है, बने रहिए हमारे साथ। और ये रहा भाई तुलसी मंदिर, जो कि कुछ दूर से कुछ इस तरह से दिखता है। और फिर पहुँचते हैं पास में और दिखाते हैं आपको मंदिर। और सामने है आपकी यमुना जी। तो पहले चलेंगे मंदिर, दिखाते हैं आपको और फिर यमुना जी के दर्शन करवाएंगे। ये लिखा हुआ है आपका मानस मंदिर। ये भाई अब ये हैं कुछ मंदिर के अंदर के नज़ारे। कुछ लोग आए हुए हैं इंदौर से, उनको पंडित जी कुछ बता रहे हैं, व्याख्यान दे रहे हैं। हम लोग भी चलते हैं और दिखाते हैं। यह है अंदर का मेन मंदिर। यह है तिजोरी, जिसके अंदर मेन रामचरितमानस है, कई कपड़ों के अंदर है, जो दिखा रहे हैं। नहीं कह रहे हैं, कोई बता रहा था मुगलों ने बहा दिया है इसमें। चित्रकूट वाली मेरे पास 7 कांड है। अच्छा, अगर आपको देखना हो तो मैं चाबी देता हूँ, इस अलमारी में रखी 7 कांड देख लो। वही उसमें 10 लाइन है, मेरे वाले में 11 लाइन है, इसलिए मैंने लाइन बताई। और इसमें 7 लाइन है, कहाँ से मिलेगा? जी जी सही बात। तो पुजारी रखते थे, पुजारी को खाना कपड़ा देते थे। रामायण जी में जो भेंट चढ़ता था पूर्वज लोग लेते थे, पुजारी को नहीं देते थे। पुजारी को संतोष नहीं हुआ, लोग में पड़ के चुरा ले गए। पता चला, पीछा किया तो काला काकर के घाट में नाव में चढ़ के वो गंगा को पार कर रहा था। चेले लोग किनारे पर पहुंच गए, मल्लाह को आवाज दिया, आवाज को पहचान करके मारे डर के उसने 7 का रामायण जी को गट्ठर गंगा में फेंक दिया था और खुद कूद के निकल गया। नाव वापस आए, लोगों ने बताया। तो ये लोग महाराजा काला काकर के पास गए, उनसे कहा, उन्होंने गंगा में महाजा पर नीचे के 6 कांड डल गए थे, केवल अयोध्या कांड मात्र संपूर्ण बचा था, खंडित और कांड बचे थे। अरे कोई जरूरी तो नहीं कि सब यही भरभरिया बाकी सबसे सब चले गए। किसी कांड का 2-4 पन्ना गया, किसी का 2-4 पन्ना बचा, लेकिन खंडित ग्रंथ, खंडित मूर्तियां लेने से इनकार कर दिया था। तो काशी नरेश ने इसके चारों तरफ से नए कागज की एक गोट लगवा दिया था बॉर्डर। तब से उसी तरह से एक कांड है, ये केवल अयोध्या कांड है। पूरा अयोध्या कांड है, पूरा है, आद्य 5 कम से कम। ये आपका हिमाचल प्रदेश का है।
ये अपने यहाँ से लोग भेंट हैं, ये कुछ दिनों तक बांधते, बाद में सब हटा देते हैं जी। भाई। जैसे आप लोग चाहते तो कुछ दिन बांधते हैं, अब इसी के लिए लाते हैं लोग बना। कोई नाम लिखाता है, कोई कहता है 1 मीटर कपड़े में नाम क्या लिखाना है, वो तो अपने अपने भाव है। अब भाव विद्यते देवा है, नहीं जहाँ जाओ तो पहले पूछते कहाँ से आए हो, फिर इसके बाद जो देना है दो, फिर यहाँ ये दे वो दे, ये नहीं वो नहीं। इसकी कमी जिंदगी में बनी रही है, बनी रहे, पूरी भी नहीं होगी, चाहे कुबेर का धन दे दीजिए। श्या बलराम जय। ये लकड़ी पुरानी है, बाकी ये सब नए झोले हैं भाई जी। और मेरे देवता, अगर इसकी फोटो लेना हो तो फोटो कापी से ले लेना, आपका मोबाइल बंद हो जाएगा। अच्छा, ये जो छपा हुआ लिखा तो कुछ नहीं दिखता, थोड़ा सा आगे आने दीजिए। काला काकर, ये कानपुर वालों ने 1980 में लगाया है। 80 के पहले ही इतनी थी, 170 पन्ने थे, 326 दो है। आज भी 170 पन्ने हैं, 326 दो हैं। ये कवर लगा, मोटाई दुगनी हो गई। अब भारत सरकार ने, पुरातत्व विभाग ने 2004 में इस कवर को हटा के नया कवर लगा दिया। और जहाँ पन्ना कटा फटा है, जापानी हाथ का बना हुआ टिश्यू पेपर आता है, उससे जोड़ के मसाले केमिकल्स लगा के इसको सुरक्षित किया गया है। तो इसकी फोटो पहले दे दूँ? नहीं, जहाँ पे लिखा हो थोड़ा सा दिखा दीजिए। इसमें लिखा तो दिख नहीं रहा है। किसमें? थोड़ा सा लिखी है उनकी राइटिंग जी। इसकी फोटो लो। जी, ले लिया। दोनों एक बार में अलग जैसे हो। जी। महाराज जी ने एक पुस्तक दिखाई थी, वो पुस्तक क्या है? अब ये है ओरिजिनल फ़ोटो अयोध्या कांड की। पंडित जी के मना करने के बावजूद हमने थोड़ा सा खींच लिया है आपके लिए। ये है ओरिजिनल उनका लिखा हुआ, और ये हैं वहाँ के भगवान जी जो वहाँ पर विराजमान हैं। और इसी के पास पड़ती हैं आपकी विशाल यमुना जी। अभी दिखाते हैं आपको चल के। यमुना जी के बगल से ही तुलसीदास का आश्रम था। काफ़ी विशाल यमुना जी हैं। ये देखो, यही है वे विशाल यमुना जी जिसके बगल में तुलसीदास जी बैठ करके रामायण लिखते थे। और इसी के 30 किलोमीटर के आसपास आपका चित्रकूट पड़ता है, जहाँ पर उनकी मुलाकात हुई थी भगवान राम से। और ये हैं कुछ इधर के नज़ारे। यमुना जी के बगल में भव्य मंदिर बना है, मनोरम है भाई। और ये कुछ तस्वीरें बनी हैं। अभी नीचे चलेंगे तो आपको दिखाएंगे। नाव भी चलती हैं, घुमाते भी हैं। चलते हैं इधर से, नीचे दिखाते हैं आपको विशाल यमुना जी। यह यमुना जी फिर जाकर इलाहाबाद प्रयागराज में जाकर के मिल जाती हैं गंगा जी से। ये देखिए क्या विशाल बने हुए हैं राम जी। और इस तरह कुछ विश्राम करने को बने हैं। और चारों साइड से रास्ता है यमुना किनारे किनारे। देखते हैं कहाँ तक है। बस फिर इधर से फिनिश है और
उधर है जंगल है आपका, और वह है नदी, जो कि यमराज की बहन है। कहते हैं यमुना जी यमराज की बहन है। जब शाम को ये लाइट वगैरह जलती होंगी तो ये और ज़बरदस्त लगता होगा। ठंडियों का सीज़न है, थोड़ा थोड़ा धुंध है, इसलिए आपको ज़्यादा दूर के नज़ारे नहीं दिख रहे होंगे। और आज जो तारीख है वह है आपकी 27 दिसंबर। साथ में बकरी भी दर्शन करने आई है। तो ये भाई कुछ है यमुना जी के नज़ारे। ये बना हुआ है पुल। ये पुल कहाँ जाता है भाई पता नहीं है, शायद बांदा साइड से आता है, बांदा यूपी। और ये विशाल क्षेत्र है। और अभी नीचे चल के आपको दिखाएंगे यमुना जी। तो पहले यहाँ पर पहाड़ी हुआ करती थी, जो अब सीढ़ियों से बना दिया गया है। काफ़ी अच्छा डेकोरेटेड है। ये लाइटें लगी हैं, ये शाम को बहुत ही मनोरम लगती होंगी। तो ये है भाई यमुना जी, आपको पास से दिखाते हैं। जय हो यमुना जी। काफ़ी गहरी हैं और यहीं से अगर आप चले आओ तो सीधे इस साइड आप जाओगे इधर तो सीधा प्रयागराज पहुंचोगे संगम में। और वे ऊपर रहा मंदिर जहाँ से हम लोग आए थे। बड़ा धुंध होने की वजह से, कोहरा होने की वजह से साफ नहीं आ रहा दूर का, और सूरज देवता तो अभी निकले ही नहीं है। काफ़ी मनोरम जगह है भाई, और क्या कहने हैं। नज़ारे हैं यमुना जी के, और हल्की ठंडी ठंडी सी हवा है जो कि ज़बरदस्त है। अब कुछ लोग नाव में घूम भी रहे हैं और मज़े ले रहे हैं, लेकिन हम तो नहीं भाई घूम रहे, क्योंकि वे नियर अबाउट 500 लेगा घुमाने के ही। तो भाई कुछ यमुना जी के नज़ारे हैं जो कि जस्ट तुलसी मंदिर के नीचे पड़ती हैं। कुछ लोग नाव से घूम भी रहे हैं। तो इस अनुभूति को और इस नज़ारे को कहने ही क्या भाई, जो यमुना किनारे हमको मिलते हैं। दूर दूर तक ये फैला हुआ रेतीला मैदान है, और यही जा कर के मिल जाती हैं
गंगा जी पे। कई लोग जाते भी हैं, जब संगम था तो बहुत से लोग गए थे इसी नाव के द्वारा ही। वैसे गवर्नमेंट से रोक थी, लेकिन तब भी लोग कहाँ मानते हैं। क्या लहरें हैं भाई, और ये नीला नीला पानी। मन तो हमारा भी था नाव में घूमने का, लेकिन थोड़ा टाइम की कमी है। 2 बज रहे हैं, जाना है फिर वापस, और ठंड का समय है। पर आपको यमुना जी दिखा दी और तुलसीदास के दर्शन करवा दिए। अब चलेंगे ऊपर वाला जो एक मंदिर रह गया है, वहाँ के मंदिर पे चलेंगे। ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं हैं, देखने में तो काफ़ी लग रही, लेकिन ज़्यादा नहीं है, और काफ़ी अच्छा डेकोरेटेड है एरिया। और पहुँच के सामने वाला मंदिर भी आपको दिखाते हैं। छोटी छोटी सीढ़ियाँ, चढ़ने में मज़ा आ रही ठंडी के सीजन में। और ये है आपका तुलसी घाट, तुलसीदास के नाम पे तुलसी घाट है। कर दिया, मंदिर तो बंद हो गया। दिखाते हैं आपको यहीं से। ये अंदर है राम जी, शंकर जी। इस साइड भी कुछ है। पट बंद हो चुके हैं भाई, इसलिए आपको दिखा नहीं पाए अंदर का। काफ़ी अच्छा मंदिर है। यहीं बाहर से दिखा रहे दरवाजे से। और यह तुलसी जन्म कुटीर, यहीं पर तुलसीदास रहते थे। और ये आपको अंदर का मंदिर दिखाया ही, जो कि बंद हो चुका है, ताला लगा है, पर्दे बंद हो चुके हैं। और ये भाई इधर के कुछ मार्केट के नज़ारे। काफ़ी अच्छा ये मंदिर बना हुआ है, भव्य मंदिर है, मार्केट में पड़ता है ये। चित्रकूट 45 किलोमीटर, सिराथू 49, सतना 123 और मझनपुर, ये भाई जो हो जहाँ मझनपुर पड़ता हो पता नहीं, ये पड़ता है आपका 32 किलोमीटर। तो हमें जाना है सीधा सीधा चित्रकूट, जो कि यहाँ से पड़ेगा 45 किलोमीटर। और थोड़ा थोड़ा सूरज निकल आया है, बिल्कुल हल्का सा। अब भाई बस मिल चुकी है, अब इधर से चलेंगे चित्रकूट यानी करबी, और दिखाते जाएंगे आपको बीच के नज़ारे, राजापुर से चित्रकूट के बीच के। अच्छा, जो बस का शीशा है थोड़ा गंदा है, बिंदी बिंदी पड़ी है, थोड़ा भाई मैनेज कर लेना। अब उसको तो जैसा है वैसा ही है। खैर नज़ारों में कोई कमी नहीं आएगी, दिखाते हैं आपको।
अब ये छोटा सा सूरज निकल चुका है, भगती हुई रोड, और ये क्या ज़बरदस्त नज़ारे हैं, पेड़ हैं, क्या मज़ेदार है भाई। इस ज़िंदगी का भरोसा नहीं है कब तक हाथ पैर चलेंगे। जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं, शरीर में जवानी बची है, तो ज़रूर से जहां आपका मन है घूम लीजिए। लेकिन पता नहीं कब बुढ़ापा आ जाएगा, फिर चाह के भी कहीं पर भी जा नहीं पाएंगे। इसलिए भाई हम निकल पड़ते हैं जहाँ हमारा मन करता है, खासकर भगवानी जगहों पर, और इन्जॉय करते हैं और साथ में आपको भी दर्शन करवाते हैं और नज़ारे दिखाते हैं। ये बिल्कुल छोटा सा सूरज निकला है ठंडी के टाइम में, तब भी अभी थोड़ा बहुत धुंध है। और समय और ज़िंदगी तो भाई कटनी ही है, तो क्यों ना इसको एंजॉय करके खुशी के साथ काटें, और जो मन में है जहाँ पर घूमने फिरने का, वहाँ पर जाना चाहिए। हमारा जो देश है, आसपास के इलाके हैं, बहुत ही अच्छे हैं, खासकर ऐसी जगह हैं जहाँ पर भगवान राम जी गए हुए थे। वह तो बहुत ही मनोरम है, पौराणिक हैं, और वहाँ पर जाने का मज़ा ही कुछ दूसरा होता है। जब आप जाओगे तब आपको फील होगा। ये आध्यात्मिक चीज़ें हैं, कुछ हम दिखा नहीं सकते, लेकिन वहाँ पर जो फील आता है, ज़बरदस्त फील आता है, जो कि पता चलता है कि उनकी ब्लेसिंग मिलती है। देखने में लगता है काफ़ी दूर है, कैसे जाएंगे, लेकिन जब पहुँच जाते हैं तो उनके द्वारा ताकत भी हमको मिल जाती है। तो भाई ये ज़बरदस्त नज़ारे हैं और क्या इंजॉयबल हैं। जर्नी में मज़ा आनी चाहिए, और आशा करते हैं आपको जर्नी में मज़ा आ भी रही होगी। जर्नी इज वाव। अच्छा, ये जो हमने बनाया है राजापुर का रामचरितमानस की ओरिजिनल प्रति, ये आपको यूट्यूब में और कहीं नहीं मिलेगी। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो भाई अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए। और ये भगते हुए खेत, भगती हुई रोड, और एक छोटा सा सूरज, खुला खुला सा आसमान, क्या इंजॉयबल है। और हल्की सी ठंडी है, और ये टाइम हो रहा है लगभग 4 से 5 के बीच का।
साथ में छोटे छोटे एरिया भी मिलते जाते हैं। शायद ये आपका पहाड़ी का एरिया है। तो आपको तुलसीदास जी की कहानी तो पता ही होगी। एक टाइम था, यही यमुना जी से पार होकर के आए थे कि तुलसीदास जी अपनी वाइफ से मिलने, और ऊपर अटरिया में उनका कमरा था, तो उनको जाना था ऊपर। अंदर से लॉक बंद था, जा नहीं सकते थे। तो एक सांप लटका हुआ था, उसको रस्सी समझ के चढ़ गए थे उस अटरिया में। अटरिया यानी ऊपर का कमरा, जो कच्चा होता था उसे अटरिया कहते थे। तो ये देखकर उनकी वाइफ ने कहा था कि अरे इतना ही चाहते हो तो चाहना हो तो भगवान को चाहो, हम में क्या है, तो कुछ पा भी जाओगे। तो उसी टाइम वे वापस जा कर के भगवान राम की पूजा अर्चना में लग गए थे, और फिर वहीं से वे एक महान संत बने थे। और फिर आप उनकी रचनाएं जानते ही हो, कितनी महान उन्होंने रचनाएं की। रामचरितमानस को लिखा, जो आज हर घर में है, और साथ ही हम लोगों को राम जी के नए दर्शन करवाए, और उन्होंने ही राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया हुआ था। क्या जंगार है। अब आ चुके हैं करबी स्टेशन। ये करबी का स्टेशन है। आए थे बस से और जाएंगे अपने घर ट्रेन से। हमारा घर है अतर्रा में।